आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। जिंदाबाद नौजवानों, जिंदाबाद नौजवानों, जिंदाबाद। अभी महसूस हुआ, अभी जबकि 12 नहीं बजा है हजरत, ये आवाज करबला की आवाज है और ये हिंदुस्तान के अजमेर की आवाज उधर से आ रही है। इधर ईरान के करबला की आवाज आ रही है, उधर से हिंदुस्तान के अजमेर से आवाज आ रही है। कसम खुदा की, हजरत अल्लामा शेखुद्दीन ने कहा आपका कोई जवाब नहीं है, अगर रंग दिखाना है तो इस मिसरा को दोबारा पेश कर दिया जाए। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, तबस्सुमे अली असगर सभी से ये कहता था, बात जाके उसे भी कोई बता आए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है। यजीद मर्द अगर है तो करबला आए, यजीद मर्द है तो करबला आए। मैं तकरीर करूंगा, मगर इस कोने से जो जज्बा मिला है मैं उसको सलाम करते हुए मैं अपनी इंटरनेशनल तकरीर का एक चैप्टर दे रहा हूँ। जी जी, 2 मिनट लगेगा, सुन लीजिएगा, एकदम मौजू से अलग हटके है। सुनाऊं? 2 मिनट लगेगा, मगर दोनों हाथ उठाकर या हुसैन कहिए, और जोर से बोलिए या हुसैन, मस्ती में बोलिए या हुसैन, रंग में बोलिए या हुसैन। बस 2 मिनट मुझसे गुफ्तगू सुनिए। मैं अपने बड़े लोगों की इज्जत चाहूँ, इनकी तवज्जो चाहूंगा, उलमा की निगाहे नवाज चाहूंगा। हुसैन एक ऐसी शख्सियत का नाम है, न नाना का जवाब न नाती का जवाब, न नाना का जवाब न नाती का जवाब। जुल्मते शब की ये ख्वाहिश अंधेरा हो जाए, जुल्मते शब की ये ख्वाहिश अंधेरा हो जाए, और शब्बीर ये कहते हैं सवेरा हो जाए। ऐसा नाती किसी नाना को मिला हो तो बता, जो चिरागों को बुझा दे तो उजाला हो जाए। जो चिरागों को बुझा दे तो उजाला हो जाए। वाह वाह वाह। जुल्मते शब की ये ख्वाहिश अंधेरा हो जाए, और शब्बीर ये कहते हैं सवेरा हो जाए। ऐसा नाती किसी नाना को मिला हो तो बता, जो चिरागों को बुझा दे तो उजाला हो जाए। देखिए, मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, एक मेरी ये मखसूस गुफ्तगू है। बहुत दिनों के बाद मौका नहीं मिलता, साबित साहब से मेरी मुलाकात हो रही है। मैं चाहता हूँ इनके जहन के जुज़्वेदान में मैं अपने छोटे छोटे लफ्जों के मखमली ख्यालात के गुंबदों को उनकी फिक्र के जुज़्वेदान में मुक़य्यद करके हज़रात हुसैन 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 एकदम माहौल बनाइएगा। हुसैन हुसैन सैयदा फातिमा ने जन्म दिया, कहा हुसैन जिंदा। अली ने खिलाया, कहा हुसैन जिंदा। नाना की गोद में गए, कहा हुसैन जिंदा। मदीने में हुसैन जिंदा, जमीन पर हुसैन जिंदा, कशकोश जमीन पर हुसैन जिंदा, माँ की आगोश में हुसैन जिंदा, बाप की गोद में हुसैन जिंदा, नाने के कांधे पर हुसैन जिंदा, मस्जिद नबी में हुसैन जिंदा, सहाबा के घर हुसैन जिंदा, अली की उंगलियों में हुसैन जिंदा, जवान हो गए हुसैन जिंदा, नबी का लुआब खाया हुसैन जिंदा, की अता खाया हुसैन जिंदा, तलवार पकड़ा हुसैन जिंदा, तीर चलाया हुसैन जिंदा, हाल उठाया हुसैन जिंदा, जवान हो गए हुसैन जिंदा, सफर किया मदीने से चले हुसैन जिंदा, रास्तों को पार किया हुसैन जिंदा, मक्का पहुंचे हुसैन जिंदा, काबा ने कहा हुसैन जिंदा, हरम ने कहा हुसैन जिंदा, खिलाफ ने कहा हुसैन जिंदा, मुज़दलिफा ने कहा हुसैन जिंदा, मिना ने कहा हुसैन जिंदा, अरफात ने कहा हुसैन जिंदा, सफा ने कहा हुसैन जिंदा, मरवा ने कहा हुसैन जिंदा, हजरे असवद ने कहा हुसैन जिंदा, सिरात मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा, मताफ ने कहा हुसैन जिंदा, हकीम ने कहा हुसैन जिंदा, मिज़ाब रहमत ने कहा हुसैन जिंदा, मक्का
मक्का से सूए करबला चले, सफर ने कहा हुसैन जिंदा, फिर अजदर ने कहा हुसैन जिंदा, आले अली ने कहा हुसैन जिंदा, आले अबी तालिब ने कहा हुसैन जिंदा, आले मुस्लिम ने कहा हुसैन जिंदा, आले अकील ने कहा हुसैन जिंदा, हम नवाओं ने कहा हुसैन जिंदा, पत्थरों ने कहा हुसैन जिंदा, कंकरों ने कहा हुसैन जिंदा, तैयारे करबला पहुंचे, हुर ने कहा हुसैन जिंदा, करबला पहुंचे, फुरात ने कहा हुसैन जिंदा, शिमर ने कहा हुसैन जिंदा, सनान ने कहा हुसैन जिंदा, मालिक ने कहा हुसैन जिंदा, जियाद ने कहा, इब्ने जियाद ने कहा हुसैन जिंदा, जमीन ने कहा हुसैन जिंदा, अकबर ने कहा हुसैन जिंदा, कासिम ने कहा हुसैन जिंदा, अब्बास ने कहा हुसैन जिंदा, शहरबानों ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे लैला ने कहा हुसैन जिंदा, ज़ैनब ने कहा हुसैन जिंदा, असगर ने कहा हुसैन जिंदा, सकीना ने कहा हुसैन जिंदा, रोजा ने कहा हुसैन जिंदा, इबादत ने कहा हुसैन जिंदा, तिलावत ने कहा हुसैन जिंदा, सजदों ने कहा हुसैन जिंदा, मैदान जंग में गए तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा, नेज़ों ने कहा हुसैन जिंदा, जंग में कहा हुसैन जिंदा, सोहर के वक्त गर्दन कट गई तो जब तक गर्दन नहीं कटी थी सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब गर्दन कट गई तो खुदा के कुरान ने कहा हुसैन करबला में अदा कर गए जिंदा। वाह बस जी जाने अब मैं आपकी खिदमत करने की कोशिश करूं। पागल पैदा होते ही रहते हैं। कुछ दिन पहले लखनऊ में एक पागल हुआ, कुछ दिन के बाद एक और हिंदुस्तान में पागल हो गया। एक ने कुरान पे हमला किया, एक ने साहबे कुरान पे हमला किया। इन बकलोलों को मालूम नहीं, इन बेवकूफ़ों को मालूम नहीं कि हम हिंदुस्तानी इसलिए नहीं है कि यहाँ का आधार कार्ड है, हम भारतीय इसलिए नहीं है कि यहाँ का वोटर आईडी कार्ड है। जी आग में जल जाएगा, आधार कार्ड खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। जलजले में दब के घर तबाह हो जाएगा, वोटर कार्ड खत्म हो जाएगा। हम अपने हिंदुस्तानी होने के लिए कुछ नहीं रखते, सिर्फ खुदा का कुरान रखते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा, सिर्फ कुरान रखते। कुरान पढ़कर हम बता देंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। वाह 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 वाह। अब अगर कोई बेवकूफ कहे कि 1400 साल पहले कुरान के नुज़ूल का सिलसिला रुक गया, इस जमाने में कैसे कुरान पढ़ोगे, तुम तो अब पैदा हुए हो भारत में। हमने कहा यही तो कुरान का मौजज़ा है कि जमाना बदलता रहेगा, कुरान का ऐलान नहीं बदल सकता। वाह वाह, बेशक। मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। ठेला गाड़ी मत चलवाइए हमसे। तकरीर सुनना है तो आप लोग भी तकरीर सुने। मैं दलील दे रहा हूँ, अल्लामा अनवर हुसैन साहब क़िबला। आज अगर मेरा इंतकाल हो जाए, मैंने आप लोगों को नहीं कहा इसलिए कि आप लोग डर जाते, आज अगर मेरा इंतकाल हो जाए, लोग गुस्ल दें, कफन दें, मुझे कांधे पर उठाएं, नमाज जनाजा की जगह पर नमाज जनाजा पढ़े, कब्रिस्तान ले जाए, कब्र तैयार हो, खलीफा सूफी मिल्लत हजरत अल्लामा अनवर हुसैन साहब क़िबला कब्र में उतरे, अपने रुफ़क़ा के साथ मेरे जनाजे को कब्र में लेटा दे। बड़ी संजीदगी से बोल रहा हूँ, मगर बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। मुझे कब्र में लेटा दे, लकड़ी लग जाए, हजरत बाहर निकल कर कहें मिट्टी दो। जैसे ही कहा मिट्टी दो, वैसे ही चाहे आलिम हो या अनपढ़ मुसलमान हो, हर मुसलमान ने पढ़ा, एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मिन्हा खलकनाकुम, ऐ दुनिया वालों गवाह रहना, हम इसी भारत की मिट्टी से पैदा हुए थे। बात है भाई, बोलो बोलो, मिन्हा खलकनाकुम, हम इसी भारत की मिट्टी से पैदा हुए थे।
बपिया नहीं बचो, हम इसी भारत की मिट्टी में जा रहे हैं। और ऐ दुनिया वालों, मेरा राबता खत्म नहीं हुआ। वमिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कयामत के दिन इसी भारत की मिट्टी से। हक है बेशक। इसलिए इन दलालों के पीछे मत पड़िए, वो अपने कैफरे किरदार को खुद पहुंच जाएंगे। हम लोग अपने किरदार के पीछे पड़े। वली का उर्स हो रहा है, वली का उर्स हो रहा है, उर्स हो रहा है। और वली का मिजाज अलग होता है, हैं? उनका मिजाज ही अलग होता है। देखने के लिए सब आंख खोलते हैं, अल्लाह का वली देखने के लिए आंख को बंद करता है। क्या बात है, वाह, 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 वाह। आंख को बंद करते हैं। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। जहां को नींद आती है तो ये बेदार होते हैं। क्या बात है, खुदा के औलिया मरते नहीं, पहलू बदलते हैं। कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार होते हैं, कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार होते हैं। मैं पैगाम पहुंचा रहा हूं। उर्स है, उर्स मनाना जायज है, उर्स मनाना जायज है, बेहतरीन अमल है। जो लोग नहीं मनाते और कहते नहीं मनाना चाहिए, वो अपने हिसाब से ठीक बोलता है, अपने हिसाब से जी, अपने हिसाब से। इसलिए कि जो रहेगा उसी की नहीं याद मनाएंगे हम लोग। तो हम लोग तो कन्फर्म है कि हमने जिनको रखा है वहाँ वो हैं जी जी। और जो कन्फर्म है कि हम जिसको वहाँ डाल के आए वो चला गया कहीं और, तो काहे मनाएगा? वो क्यों मनाएगा? हैं? हम कन्फर्म है कि वो वहाँ है, वहाँ है। अल्लाह का शुक्र है इसी उम्र में इन बुजुर्गों का फैजान मैंने पाया। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। करबला की वो जगह भी मैंने देखी जहाँ दस्ते अब्बास कटा, हजरत अब्बास का बाजू कटा, जहाँ हजरत अली असगर की कुर्बानी हुई, जहाँ हजरत इमाम हुसैन का सरे मुबारक काटा गया। तकरीर करते हुए हम लोग बोल देते हैं करबला है नहर फुरात है, करबला है नहर फुरात है। मगर आपको हैरत होगी कि जहाँ पे जंग हुई थी वहाँ से नहर फुरात की दूरी 24 किलोमीटर। जी 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 24 किलोमीटर जी। ये अब्बास का कलेजा था जी बेशक कि 24 किलोमीटर 22,000 को मारते गए और 24 किलोमीटर 22,000 को मारते आए। जी 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 ये अब्बास का कलेजा जी। ये अब्बास का कलेजा था। सिलसिले आलिया कादरिया के शजरे में जितने बुजुर्गों का नाम पढ़ते हैं आप, अल्लाह का शुक्र है तकरीबन सबके रोजे पर मेरी हाजिरी हो चुकी है। माशाल्लाह, मेरी भी हजरत है नसीब। ये भी खुश नसीब है। उस कब्रिस्तान में हम लोगों ने फातिहा पढ़ी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान। क्या बात है। 17 किलोमीटर लंबा कब्रिस्तान है, जिस कब्रिस्तान में 70,000 अंबियाए किराम के मज़ार हैं। समझे? उन कब्रों में तो हम लोगों ने ज़ियारत की। अल्लाह का बेपाया करम, माशाल्लाह, फजल है। लेकिन आज भी हम लोगों ने पीर की अहमियत समझा नहीं। हाथ में हाथ देके मुरीद हो गया, पीर साहब साल भर में आएंगे तो जैसे मोटरसाइकिल वगैरह की ओवरवाइलिंग होती है उसी तरह घर की भी ओवरवाइलिंग करा लेंगे। जो ताबीज पहले से टंगा है उतार के दूसरा ताबीज लगवा लेंगे। हमने पीर को इसी नजरिए से देखा, इसी निगाह से देखा। जबकि अल्लाह फरमाता है कि ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अगर पीर को अच्छों की नजर से देख लीजिएगा ना और अच्छी नजर से देख लीजिएगा तो पीर एक नजर में पूरी कायनात का नक्शा बदल देगा। बहुत संजीदगी के साथ 5 से 10 मिनट मेरी तकरीर सुनिए।
मुझको 5-10 मिनट आप बर्दाश्त कर लीजिए, जितनी देर साबित भाई कहेंगे उतनी देर मैं आपको बर्दाश्त कर ले जाऊंगा। पहले मुझको स्टार्ट हो लेने दीजिए, पहले मुझको जरा सा आगाज कर लेने दीजिए। आप लोग ऐसे चुप बैठे हैं, ये मुझको बुरा लग रहा है। मैं चाहता हूं कि रात बहुत गुजर गई, 12 बजने वाले, आधी रात से ज्यादा का हिस्सा गुजर गया। जी जी मैं चाहता हूं कि कम से कम आज रात में आप हर आदमी 1-1 करोड़ नेकी लेकर अपने घर जाए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कम नहीं, 1-1 करोड़ नेकी लेकर वाह जाए। वाह वाह वाह। और एकदम आसान तरीका उसका। मेरे नबी की मुताद्दिद हदीसें पाक है, मगर उसमें एक हदीस ये भी है कि जो सच्चे दिल से एक बार सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसको 1 लाख नेकी अता फरमाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। पूरी रात आपने 100 मरतबा भी सुभान अल्लाह कह दिया ना, तो 1 करोड़ नेकी हो गई आपके नाम अमल। कसम खुदा की, वाह 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 वाह, फायदा हुआ कि नहीं? माशाल्लाह, बेशक फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना फायदा। और पीर किसको कहते हैं मैं सुना रहा हूं, फिर मैं आऊंगा अपने बुजुर्गों की तरफ। पीर किसको कहते हैं? बरेली के ताजदार आकाए नेमत सैयदी सरकार हुजूर मुफ्ती आजम अलैहि रहमतुल्लाह, लखनऊ का 4 बाग रेलवे स्टेशन है जी। अकेले फजर की नमाज के बाद अटैची लेकर पहुंच गए और 1 नंबर प्लेटफार्म पे खड़े हो गए, चुपचाप अकेले। देखिए पीर किसको कहते हैं। खड़े हो गए अकेले 1 नंबर प्लेटफार्म। अब 2 नंबर प्लेटफार्म पे आधे घंटे के बाद एक ट्रेन आई, तो पूरी ट्रेन से तबलीगी जमात वाले उतरे। साबित साहब, कितना हसीन इत्तेफाक था कि 1 नंबर वाला पे 2 नंबर वाले पर। जी क्या बात है, नसीब की बात है। वाह भाई, आपके सोच का जवाब नहीं है। वाह वाह अजीबी साहब, यकीनन। अब जब देखा तबलीगियों ने कि बरेली का मुफ्ती अकेले है, तो उनको खुजली होने लगी। कहा अकेले है, चल फंसा दे। कुछ अक्लमंदों ने कहा देख बरेली का है, फंसाओ मत, कहीं अटका दिया तब। सुनिए बहुत इत्मीनान से। 3-4 आदमी जिद पे उतर गए। 3-4 आदमी जिद पे उतर गए, नहीं हम इसको फंसाएंगे, हम पढ़े लिखे कम है क्या। तवज्जो दें आप, मजा आएगा। 3 आदमी निकला, और कितने बुजुर्ग थे, कितने बलवान थे ये तीनों। सुनिए, 1 नंबर मुफ्ती जो चला है 2 नंबर प्लेटफार्म से, इतना शरीफ था कि शादी के बाद जब बीवी का मुंह देखा तो माँ को धक्का मार के घर से निकाल दिया था। दूसरा इतना बड़ा बेईमान था कि यतीमों का माल खा जाता था। और तीसरा इतना घटिया था जो गैर औरतों के साथ रहता था। अच्छा, ये तीनों बदकार चले हैं बरेली के परहेजगार के पास। अगर ये जुमला मैं यूपी क्या कहते हैं लखनऊ में बोला होता, ये भी यूपी है, लखनऊ में बोला होता तो अब तक हाहाकार मच गया। यहाँ भी बचेगा, देखिएगा। तीनों गुनहगार चले बरेली के परहेजगार के पास और आके तन के खड़े हो गए। कहा तुम ही बरेली के मुफ्ती हो? तो उलमा साबित करेंगे कि मुफ्ती आजम ने कभी अपने आप को मुफ्ती नहीं लिखा। है क्या बात कर, कभी नहीं लिखा। मगर बातिल ने पूछा था तुम ही बरेली के मुफ्ती हो? तो मुफ्ती आजम ने सर उठाकर सीना चौड़ा करके कहा जबान संभाल के बात कर, मुफ्ती नहीं मुफ्ती आजम बोल। माशाल्लाह। तबलीगियों ने कहा कुछ पढ़े लिखे हो? तो इन्होंने मुस्कुरा कर कहा जरूरत से ज्यादा। वाह वाह या मुफ्ती आजम। बोला कुछ सवालों का जवाब दोगे? कहा मेरे बाप आला हजरत ने पढ़ाया, इसीलिए है कि मैं हर सवाल का जवाब दूं। क्या बात है भाई, क्या दावा है कसम खुदा की। वाह क्या वाह वाह, क्या कॉन्फिडेंस। सवाल करूं का करो। कहा तेरे नबी को इल्म गैब था? मुफ्ती आजम का बदन सुर्ख हो गया, चेहरा तमतमा उठा। कहा जालिम जबान बंद कर, इल्म गैब था नहीं, इल्म गैब है। इसलिए कि मेरा नबी था नहीं, मेरा नबी है, और जब है तो इल्म गैब है। अब यहीं से मैं आपका ताउन चाहूंगा। जैसे ही का इल्म गैब है तो उन लोगों ने कहा दलील दो। बोला दलील नहीं देंगे। बोला दलील दो। बोला नहीं देंगे। बोला दलील दो। बोला नहीं देंगे। देनी पड़ेगी दलील। जो कर लो नहीं देंगे।
तो उन लोगों ने कहा इसका मतलब दलील याद नहीं। मुफ्ती आजम ने मुस्कुरा कर कहा, अबे बेवकूफो, दलील तो इतनी याद है कि बगैर किताब देखे दलीलों का समंदर इसी प्लेटफार्म पे बहा दूंगा। तमाम दलीलें याद है मगर दूंगा नहीं। कहा देना पड़ेगा, नहीं देंगे। कहा दो, कहा नहीं देंगे। मैं आपके ज़हन को अपने करीब कर रहा हूं। कहा दे दो, कहा नहीं दूंगा। आधा घंटा तक दो नहीं दो, दो नहीं दो का सिलसिला चलता रहा। जब बरेली की नजर ने देख लिया कि लोहा गर्म है, तब कहा जवाब दलील तो दूंगा मगर एक शर्त है। बोला क्या? बोला तुम तीनों भी तो पढ़े लिखे हो, तुम तीनों भी तो मुफ्ती हो। कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम भी दारुल इफ्ता वाले हैं। बोला तुम तीनों से एक एक सवाल है, अगर एक एक सवाल का जवाब दे दोगे तो मैं इल्मे गैबे मुस्तफा पे दलीलों का दरिया बहा दूंगा। माशाल्लाह। तीनों ने सीना फुलाकर कहा बोलो क्या सवाल है। अब अगर आप मुझको नहीं टच कर सके तो मैं नाकाम हूँ, मैं नाकाम हूँ अपने लहजे में। अगर आप मुझको टच न कर सके तब क्या दलील दो, सवाल करो क्या है। तब मुफ्ती आजम ने जलाल में आकर अपनी उंगली उठाई और एक नंबर मुफ्ती से कहा तू बता क्या इस्लाम में जायज है कि शादी के बाद बीवी का मुंह देखकर माँ को धक्का मार के घर से सुनना था तो दिल मिला गया। जब तक दूसरे की तरफ उंगली उठाया, तू बता क्या इस्लाम में जायज है कि यतीमों का माल बुलाए इजाजत खाया जाए, तो वो भी जमीन पर गिरने लगा। जब तक तीसरे की तरफ उंगली उठाया, क्या तू बता क्या इस्लाम में जायज है कि गैर औरतों से सोहबत रखी जाए, तो तीनों ने मुफ्ती आजम का पांव पकड़ लिया। बरेली के मुफ्ती जवाब नहीं चाहिए, पहले कलमा पढ़ाकर मुझको मुसलमान। सरकार आला हजरत शाह मुफ्ती आजम शेर पहले मुझको मुसलमान कीजिए। तो मुफ्ती आजम ने एक को उठाकर कहा अबे इतनी जल्दी क्या है। तो तीनों ने पलट जबान कहा हजरत आज पता चला कि जब बरेली का मुस्तफा रजा इतना जान रहा है तो खुदा मुस्तफा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।